हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक नेक्स्ट टॉपिक लेकर आए हैं, चैप्टर नंबर 8 डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स, जो कि अपने आप में एक थ्योरी के चैप्टर्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसको आप अच्छे से करेंगे, इसको आप स्किप नहीं कर सकते। तो देर ना करते हुए हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं, और बने रहिए, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, स्किप मत करना। तो चलिए हम फर्स्ट क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं, चैप्टर नंबर 8। First question is question number 1. In which year does NEFT services has been started? आपको पता है चैप्टर नंबर 8 में सारा बैंक से रिलेटेड, नेट बैंकिंग से रिलेटेड, यूपीआई से रिलेटेड क्वेश्चंस ही आपके आएंगे, जिनको आपके ईयर याद करके जानिए, इनकी एब्रीविएशंस लर्न करके जानिए आप। इन विच ईयर डज NEFT सर्विसेज हैव बीन स्टार्टेड? कौन से ईयर में NEFT सर्विसेज आपकी स्टार्ट हुई थी? NEFT क्या होता है? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर। आप एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसा आप जमा कराते हैं थ्रू किसके? NEFT सर्विसेज के। 2005 में हमारी ये सर्विसेज स्टार्ट हुई थी। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 2. कॉइन्स आर इशूड बाय द? कॉइन्स किसके द्वारा इशू किए गए? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा हमारे कॉइन्स इशू किए गए। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 3. विच बैंक स्टार्टेड पॉकेट वॉलेट? ऐसा कौन सा बैंक है जिसने पॉकेट वॉलेट स्टार्ट किया था सबसे पहले? वो ICICI बैंक है जो आपका पॉकेट वॉलेट का ऑप्शन स्टार्ट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यूपीआई। यूपीआई हमारा चैप्टर नंबर 1 में भी है। यूपीआई की फुल फॉर्म होती है यूनिफाइड पेमेंट सर्विसेज इंटरफेस। यूपीआई की फुल फॉर्म होती है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस कब लॉन्च हुआ? 11 अप्रैल 2016 को डॉक्टर रघुराम जी राजन ने स्टार्ट किया। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो आ सकता है आपके एग्जाम में। नेक्स्ट आता है इसके बाद यूपीआई इज एन। क्या है यूपीआई? क्वेश्चन नंबर 5 इज यूपीआई इज एन। यूपीआई क्या है? यूपीआई इज एन ओपन सोर्स एप्लीकेशन प्रोग्राम, जो कि एक इंटरफेस है दैट टर्न्स ऑन, जो ऑन होता है किसमें? IMPS। IMPS क्या होता है? इमीडिएट पेमेंट सर्विसेज मेथड होता है, जिसके जरिए आप अपनी ट्रांजैक्शन को उसी टाइम डायरेक्ट दूसरे अकाउंट में आपके पैसे चले जाते हैं उस ट्रांजैक्शन से। किसके जरिए? यूपीआई के जरिए। यूपीआई सबसे फास्टेस्ट मेथड नहीं कह सकते। अगर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि सबसे फास्टेस्ट मेथड कौन सा है जिसके जरिए आप एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसा ट्रांसफर करते हैं, वो होता है हमारा IMPS। अगर पेपर में क्वेश्चन आता है तो ना ही NEFT आएगा, ना ही RTGS आएगा, ना ही आपका यूपीआई लिख सकते, ना ही आप बैंक अकाउंट लिख सकते, कुछ भी ऐसे ऑप्शंस आ जाते हैं। तो आपका आंसर इसमें बनता है IMPS, इमीडिएट पेमेंट सर्विसेज मेथड। नेक्स्ट आता है IMPS की फुल फॉर्म, जो मैंने अभी आपको बता दी है, मोस्ट इंपोर्टेंट आ सकती है पेपर में। क्वेश्चन नंबर 7. यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस इज एन इंस्टेंट रियल टाइम पेमेंट सिस्टम डेवलप बाय। जो यूपीआई है वो किसके द्वारा डेवलप किया गया? वो NPCI के द्वारा डेवलप किया गया, जिसका नाम है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 8. मैक्सिमम ट्रांजैक्शन लिमिट इन यूपीआई एट वन टाइम इज। एक समय में मैक्सिमम कितनी लिमिट होती है एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसा ट्रांसफर करने के लिए? अमाउंट की लिमिट कितनी होती है? वो होती है हमारी 1 लाख। पहले अगर बच्चे करेंगे तो चैप्टर नंबर 1 में उसमें लिखा हुआ है 10,000 तक की शायद से, लेकिन हमारे यहाँ पर क्या है, इस टाइम पर आपकी कितनी हो चुकी है? 1 लाख की लिमिट हो चुकी है। क्वेश्चन नंबर 9. डिजिलॉकर प्रोवाइड स्टोरेज स्पेस। डिजिलॉकर सभी को पता है, आजकल के टाइम पे डिजिलॉकर के बिना कुछ नहीं है। डिजिलॉकर क्या है? डिजिलॉकर एक ऐसी ऐप है जिसके अंदर आप अपने डॉक्यूमेंट्स को कैरी करके रख सकते हो। फिजिकल डॉक्यूमेंट्स को अपना कैरी करके रख सकते हो, लाइक आधार कार्ड तो लिंक ही होता है, पैन कार्ड हो गया, आप अपनी मार्कशीट रख सकते हो, अपनी कोविड का सर्टिफिकेट रख सकते हो, उसके अलावा बहुत जितने भी सर्टिफिकेट है, ड्राइविंग लाइसेंस आप रख सकते हो डिजिलॉकर। पेपर में आ सकता है डिजिलॉकर में कितना स्टोरेज होता है, जितना कि आप अपना डाटा रख सकते हो वो स्टोरेज होता है हमारे पास 1 GB का
1 GB तक के स्टोरेज में आप अपना जितना मर्जी डाटा इसके अंदर स्टोर करके रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, द उमंग ऐप वाज डेवलप्ड बाय। अब उमंग ऐप क्या होती है? गवर्नमेंट ऐप है। इस ऐप, देखो डीजी लॉकर जब आप ऐप ओपन करोगे तो उमंग इसी के अंदर आपको मिल जाएगा। ये 13 लैंग्वेज में अवेलेबल होती है विद इंग्लिश के साथ। आ सकता है पेपर में ये क्वेश्चन, और आया भी है अभी तक। इंग्लिश मिलाकर 13 लैंग्वेज। उमंग ऐप किसके द्वारा डेवलप की गई? गवर्नमेंट ऐप होती है, इसके अंदर फार्मर से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड ये सारी सर्विसेज अवेलेबल होती है। एक ही ऐप के अंदर आपको सभी सर्विसेज अवेलेबल हो जाएंगी। नेक्स्ट आता है, उमंग किसने डेवलप किया? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज की आप बना सकते हैं, इसकी फुल फॉर्म बनती है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, जो कि डेवलप किया गया नवंबर 2017 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11, उमंग ऐप सपोर्ट हाउ मेनी लैंग्वेजेस। उमंग ऐप अभी बताया मैंने 13 लैंग्वेज को सपोर्ट करता है विद इंग्लिश मिलाकर। अगर क्वेश्चन आता है तो विदाउट इंग्लिश 12, विद इंग्लिश 13। देखो इंग्लिश में कैसे देता है वो, इंग्लिश प्लस 12 लैंग्वेज ऐसे दे सकता है, या टोटली 13 देगा। तो दोनों में से जो भी आपके पास ऑप्शन हो, तो पहला 13 प्रायोरिटी है, उसके बाद आप नेक्स्ट ऑप्शन चूज करेंगे इंग्लिश प्लस 12 लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसके बाद, DigiLocker ऐप वाज रिलीज्ड ऑन। DigiLocker ऐप कब रिलीज हुई? DigiLocker ऐप हमारी रिलीज हुई 1 जुलाई 2015। इन क्वेश्चन को आप स्किप नहीं कर सकते, ये बार बार बता रही हूं। जो ईयर वाले क्वेश्चंस होते हैं वो आते ही आते हैं 2-4 क्वेश्चन एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 13, क्रेडिट कार्ड इज डेवलप्ड बाय। क्रेडिट कार्ड सभी को पता है, डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड। डेबिट कार्ड जो एटीएम है जिसमें आप पैसा निकलवाते हो, क्रेडिट कार्ड में आप शॉपिंग्स वगैरह करते हो, जो बैंक में आप, बैंक क्या करता है उसमें पैसा डाल के देता है, उसका विद इंटरेस्ट आपसे लेता है। जॉन बिगिंस ने आपका क्रेडिट कार्ड स्टार्ट किया, जो डेवलप किया। नेक्स्ट आता है पेपल। पेपल हमारा हमेशा अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए तो एक वर्चुअल वॉलेट ऐप है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15, इट्स कैश मनी ट्रांसफर पेमेंट सिस्टम इज ऑथराइज्ड बाय। ये एक ऑप्शन है हमारे पास, देखो ये एक नाम है, इट्स कैट, रुपे, पेज ऐप, ये सारी चीजें क्या है? मनी ट्रांसफर करने के हैं। इट्स कैश मनी ट्रांसफर पेमेंट सिस्टम, जो किसके द्वारा ऑथराइज किया गया? आरबीआई के द्वारा ऑथराइज किया गया, जिसको बोलते हैं हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 16, हाउ मेनी डिजिट्स इन ओटीपी सेंड बाय ए बैंक। कितने डिजिट का ओटीपी बैंक के द्वारा सेंड किया जाता है? 6 डिजिट्स का ओटीपी सेंड किया जाता है। और अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए, क्या ओटीपी हर टाइम डिफरेंट होता है? यस, बिल्कुल। अगर आप 10 बार लॉगिन करोगे कोई भी चीज, तो 10 बार आपका ओटीपी क्या आएगा? डिफरेंट आएगा। तो ये पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 17, क्विक रिस्पॉन्स कोड वाज डेवलप्ड बाय। जो क्यूआर कोड है जो आप स्कैन करते हो, उसी टाइम आपको रिस्पॉन्स देता है, मर्चेंट का नाम देता है, उसके बैंक का नाम देता है, सारा दिखाता है, उसका डाटा पूरे बैंक की जो डिटेल्स है उसमें शो करता है, जिसमें आपको डायरेक्ट स्कैन करने पर ही सारा डाटा दिखाई देता है उसका, तभी आप अपनी पेमेंट करते हैं। तो क्विक रिस्पॉन्स कब स्टार्ट हुआ? 1994 में डेस्नोवेव ने इसको स्टार्ट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अटल पेंशन योजना। क्वेश्चन नंबर 18, अटल पेंशन योजना इज अवेलेबल टू ऑल दोज इंडिया सिटीजन हुज एज इज ईयर बिटवीन। कहते जो अटल पेंशन योजना है इंडियन सिटीजन के लिए अवेलेबल है, कौन से ईयर में, कब स्टार्ट की गई, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। उसकी एज कितनी होनी चाहिए जो पेंशन ले सकते हैं? 18 से लेकर 40 साल तक के बीच के। नेक्स्ट आता है इसके बाद
नंबर स्टोर्ड इन ए क्यूआर कोड। क्यूआर कोड में कितने नंबर स्टोर होते हैं? क्यूआर जो कोड बनता है बहुत सारी चीजों से मिलकर बनता है, बाइनरी नंबर सिस्टम, अल्फा न्यूमेरिक, सबसे मिलकर बनता है। तो आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, नंबर स्टोर्ड इन अ क्यूआर कोड। कितने कौन कौन सा नंबर जो स्टोर होता है उसके अंदर? 7, 0, 8, 9 जो नंबर स्टोर होता है उसके अंदर क्यूआर कोड में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 20th, the amount of money to be charged for a certain amount of insurance coverage is called premium। जब भी एक ऐसी मनी जो आप क्या करते हो, इंश्योरेंस कवरेज बेस पर अपने अमाउंट पे चार्ज करवाते हो, वो होती है हमारी प्रीमियम, जिसको बोलते हैं इंश्योरेंस प्रीमियम। क्वेश्चन नंबर 21, द मिनिमम अमाउंट ऑफ टू बी ट्रांसफर टू रिमिटेड थ्रू आरटीजीएस। आरटीजीएस के जरिए आप कितना मिनिमम अमाउंट ट्रांसफर कर सकते हैं? मिनिमम अमाउंट आता है इसमें 2 लाख रुपीस आप मिनिमम होने चाहिए, तभी आप किसी दूसरे पर्सन के बैंक में आरटीजीएस के जरिए आप पैसा क्या कर सकते हो? भेज सकते हो। आरटीजीएस की फुल फॉर्म क्या होती है? रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट। क्वेश्चन नंबर 22, इन जिसकी फुल फॉर्म होती है, पेपर में आ सकती है ये भी, इंस्टीट्यूशन आइडेंटिफिकेशन नंबर इसे क्या है? 6 डिजिट का नंबर होता है ये हमारा। किसी भी स्टूडेंट को पता है तो इनका नंबर जरूर बताना, कितने डिजिट का है मैंने बता दिया, और क्या होता है ये जरूर कमेंट बॉक्स में बताना। क्वेश्चन नंबर 23, द मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी रिमिटेड बाय आधार एनेबल पेमेंट सिस्टम। मैक्सिमम अमाउंट जो हम क्या कर सकते हैं, रिमिट कर सकते हैं किसमें? आधार एनेबल पेमेंट सिस्टम में। कितना अमाउंट होता है? 50,000 रुपए। नेक्स्ट आता है इसके बाद, ऑनलाइन बैंकिंग को किसके नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 24, ध्यान से देखो, जो आप ऑनलाइन बैंकिंग यूज कर रहे हो उसको किस नाम से जानते हैं हम? इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग के नाम से जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है इसका आपका 25, हाउ मेनी डिजिट्स आर प्रिंटेड ऑन ए एटीएम डेबिट कार्ड। देखो आपको पता है सभी के पास डेबिट कार्ड है, एटीएम है। हाउ मेनी डिजिट्स आर प्रिंटेड ऑन ए एटीएम डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड पर, एटीएम पर कितनी डिजिट आपकी छपी होती है? तो वो होती है हमारी 16 डिजिट्स। देखना अपने अपने एटीएम निकाल कर आ। और ये पेपर में क्वेश्चन पिछली बार भी आया था ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 26, एटीएम कैन बी यूज्ड फॉर, किसके लिए करते हैं हम? पैसा निकलवाने के लिए, इंक्वायरी चेक कर लो, स्टेटमेंट चेक कर लो, ये सारी चीजें आप एटीएम यूज करते हैं इन चीजों के लिए। क्वेश्चन नंबर 27, मल्टीलेट नोट्स कैन बी, जो बहुत सारे नोट्स होते हैं मल्टीलेट नोट्स, उसको हम क्या कहते हैं? एक्सचेंज एट बैंक, आप कर सकते हो उसको। क्वेश्चन नंबर 28, डैश इज द साइज ऑफ 500 नोट्स इन टुडे। साइज क्या है इसका? तो हमारा ये साइज है इसका, पेपर में अगर क्वेश्चन आता है तो 150 mm स्क्वायर याद करके जाना। तो 500 के नोट का साइज हमारा ये है। कलर भी आता है इसका, कलर हमेशा अगर पेपर में क्वेश्चन पूछे तो 500 के नोट का कलर ग्रे दिखाई देता है, ग्रे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, ई वॉलेट इज यूज्ड फॉर। ई वॉलेट हम किसके लिए करते हैं? ई वॉलेट मीन्स इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट, एक डिजिटल पेमेंट सर्विसेज है, उन चीजों के लिए हम यूज करते हैं जब पेमेंट मतलब ट्रांसफर करनी हो, डिजिटल पेमेंट्स मतलब ऑनलाइन करनी हो। क्वेश्चन नंबर 38, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आरटीजीएस। आरटीजीएस की फुल फॉर्म होती है रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट, पहले भी बताई है मैंने, ये आएगी भी आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, आधार सीडिंग मीन्स, इसका मतलब क्या होता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे आपके। आधार का लिंक होना किसके साथ? बैंक के साथ, उसको बोलते हैं आधार सीडिंग। आ सकता है पेपर में क्वेश्चन, और पिछली बार आया था ये। क्वेश्चन नंबर 32, पोस्ट इन्फो मोबाइल ऐप हैज बीन रिलीज्ड बाय। जो पोस्ट इन्फो मोबाइल ऐप है किसके द्वारा रिलीज की गई?
पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट के द्वारा ये रिलीज करी गई थी। क्वेश्चन नंबर 33, पैन नंबर इज रिक्वायर्ड फॉर डिपॉजिट रुपीज। पैन नंबर जो चाहिए जब आपको डिपॉजिट करना है अमाउंट, तो कितना अमाउंट आपको डिपॉजिट करना पैन चाहिए, पैन कार्ड, तो आपका 50,000 या इससे अबाउ हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 34, कवर ट्यूशन फीस। Cover tuition fees and expenses are repayable after completion of course or granted for a study in India and abroad। देखो आप क्या कहता है, जो आपने ट्यूशन फीस कवर एंड एक्सपेंसेस जो खर्चे होते हैं वो आप यूज करते हो कोर्स के लिए, किसी चीज के लिए भी लेते हो, स्टडी के लिए, किसे लेते हो, बैंक से लेते हो, इंडिया में जाना है, सॉरी आपने कहाँ जाना है, अब्रोड जाना है, कहीं भी जाना है, स्टडी के लिए कहाँ जाना है, अब्रोड जाना है, जॉब के लिए कहाँ जाना है, अब्रोड जाना है, तो आप उन चीजों के लिए क्या लेते हो, बैंक से एजुकेशनल लोन लेते हो। क्वेश्चन नंबर 35, लोन फॉर मनी लेंडर्स आर। लोन, जो लोन पर लोन मिलता है आपको किसके ऊपर, जो आपकी भूमि जिसके ऊपर आप लोन लेते हो, अगर आपने लेना है तो उसके ऊपर क्या होता है, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज होता है, नॉट प्रॉपर अकॉर्डिंग एंड नॉट प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी होती है उसके ऊपर, जो लेते हैं उनको पता होगा इन चीजों के बारे में। क्वेश्चन नंबर 36, द डिफॉल्टर ऑफ लोन मीन्स। डिफॉल्टर पर लोन डिफॉल्टर लोन का मीनिंग क्या होता है, नॉट पेइंग लोन इंस्टॉलमेंट्स, जिसने लोन की इंस्टॉलमेंट्स पे नहीं की उसको क्या बोलते हैं, डिफॉल्टर ऑफ लोन बोलते हैं उसको। क्वेश्चन नंबर 37, क्या होता है रेकरिंग डिपॉजिट्स, एक फिक्स्ड सम इज डिपॉजिट एवरी मंथ। फिक्स्ड डिपॉजिट का मतलब होता है फिक्स्ड सम इज डिपॉजिट एवरी मंथ, पीरियड ऑफ डिपॉजिट इज अ फिक्स्ड टेन्योर एंड इंटरेस्ट इज पेड एट एफडीआर रेट। जो आप एफडी कराते हैं, ठीक है, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है, वो क्या होता है, हर साल का मिलता है, उसके ऊपर ऐड होता जाता है, वो आपको मिलता है आपके एफडी के ऊपर जो इंटरेस्ट रेट मिलता है, तो उसी को बोलते हैं रिकरिंग। उसको आप आगे कंटिन्यू सेव करते जाओ बैंक में दोबारा से जो इंटरेस्ट मिलता है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 38, बिफोर यू एनालाइज डाटा यू मस्ट डू। आप डाटा को जब एनालाइज करते हो, बिफोर यू एनालाइज डाटा यू मस्ट डू, डाटा को एनालाइज करने से पहले यू मस्ट डू, तुम्हें क्या करना चाहिए, क्वेश्चन नंबर 28, बिफोर यू एनालाइज डाटा यू मस्ट डू। बिफोर यू एनालाइज, आप डाटा को एनालाइज करने से पहले यू मस्ट डू क्या करना चाहिए, आप उसको वेरीफाई कर सकते हो, उसको वैलिडेट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 39, IFSC कोड इज द डिजिटल अल्फा न्यूमेरिक कोड इज यूज्ड फॉर। क्या होता है IFSC कोड, जब भी आप एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसा डलवाते हैं बैंक अकाउंट के जरिए, कि उसके पास बैंक अकाउंट है, बैंक टू बैंक ट्रांसफर करते हैं, तब IFSC कोड का यूज होता है। IFSC कोड की फुल फॉर्म होती है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, जो कि 16 डिजिट का होता है आपका, जो आपका मनी को ट्रांसफर करने के काम आता है। अगर बात करते हैं तो अल्फा न्यूमेरिक होता है HDFC 00000525। ये कोड होता है जिसमें अल्फाबेट्स भी होते हैं और ये होते हैं, टोटल किसमें क्वेश्चन है, ये 11 डिजिट का होता है, 11 डिजिट का आपका IFSC कोड, 16 डिजिट का आपका डेबिट कार्ड नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसके बाद क्वेश्चन नंबर 40, फॉलोइंग कैन बी ओपन अकाउंट अंडर PMJDY। PMJDY क्या होता है, प्रधानमंत्री जनधन योजना। क्या होता है इसके अंदर, क्या क्या, अगर कोई भी स्टूडेंट अकाउंट ओपन कराना चाहता है तो क्या क्या चीजें होनी चाहिए इसके अंदर में, एज क्या होनी चाहिए, माइनर अबव द एज ऑफ 10 ईयर,
ओनली लेडी होनी चाहिए हाउस में, और ओनली हेड ऑफ अ फैमिली, वो फैमिली का एक हेड होना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं इसके बाद। इफ लॉकर रेंट इज नॉट पेड, अगर आपने लॉकर में, बैंक में लॉकर खुलवा रखा है, क्वेश्चन नंबर 41, इफ लॉकर रेंट इज नॉट पेड, अगर आपने बैंक अकाउंट, बैंक में लॉकर खुलवा रखा है, तो अगर आप लॉकर का रेंट पे नहीं करते तो क्या करता है बैंक? बैंक उसको सील कर देता है, सारे उसके ऑपरेशन को लॉक कर देता है, स्टॉप कर देता है। उसके बाद उसको ब्रेक करके यूज करते हैं, उनके बाद नोटिस देते हैं कि आपका क्या है, लॉकर ब्रेक हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 42, डैश इज एन अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन। आपको पता है एक ऐसी कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जिसको अम्ब्रेला कहा जाता है? तो वो होता है हमारा एनपीसीआई। पेपर में क्वेश्चन बन सकता है। एनपीसीआई क्या होता है? नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इसके अंदर बहुत हमारी एप्स आती है जिन्होंने लॉन्च करी थी। क्वेश्चन नंबर 43, इफ यू रिसीव एन अर्जेंट ईमेल, अगर आपके पास एक अर्जेंट मेल आती है, दैट्स लुक लाइक इट्स फ्रॉम योर बैंक, जो बैंक की जैसे स्टेटमेंट की तरह दिखाई देती है, इट्स में एक्चुअली वो क्या हो सकती है? हो सकता है आपका फिशिंग अटेम्प्ट। फिशिंग अटेम्प्ट क्या होता है? किसी भी मेल पर साइबर अटैक करना, किसी भी एक मेल का एक पार्ट या कुछ चेंज करना, गलत मेल भेजना, फ्रॉड के चक्कर होते हैं उसमें, और साइबर अटैक लोग ज्यादा यूज करते हैं, उसको बोलते हैं हम फिशिंग अटेम्प्ट। फिशिंग अटेम्प्ट हमेशा ईमेल के ऊपर होता है, उसी को बोला जाता है फिशिंग अटेम्प्ट। क्वेश्चन नंबर 44, बैंक डज नॉट गिव लोन, किसके ऊपर लोन नहीं देता? बैंक लॉटरी के ऊपर कभी लोन नहीं देता। किसी ने भी लॉटरी निकलवानी है, लॉटरी भरनी है, तो उसके ऊपर बैंक कभी भी आपको लोन नहीं देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 45, एम कवच क्या है? एम कवच एक मोबाइल ऐप है जिसको आप इंस्टॉल कर सकते हो प्ले स्टोर से जाके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 46, यूपीआई इंटरफेस वन बाय, यूपीआई किसके द्वारा? आरबीआई के द्वारा। ये फर्स्ट चैप्टर का भी ये क्वेश्चन बन सकते हैं, ये क्वेश्चन फर्स्ट में भी आ सकता है। नंबर इज रिलेटेड टू क्वेश्चन नंबर 47, नंबर इज किससे रिलेट करता है? एक लैंडिंग इंस्टीट्यूशन से रिलेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसके बाद क्वेश्चन नंबर 48, एमएमआईडी जो मोबाइल मनी आइडेंटिफायर नंबर इज ए क्या है? एमएमआईडी एक नंबर होता है जो कि 7 डिजिट्स का आपको अपने मोबाइल के जो बॉक्स है उस पर आपको दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 49, असेसिंग ई गवर्नमेंट सर्विसेज ऑन मोबाइल यूजिंग, जो हमारी ई गवर्नमेंट सर्विसेज है मोबाइल पर यूज करते हो, वो होती है हमारी उमंग ऐप, जिसके अंदर सारी गवर्नमेंट्स की जितनी भी एप्स है एक ही इसके अंदर आपको शो हो जाएंगी। चाहे आप फार्मर से रिलेटेड लो, चाहे आप एजुकेशन से रिलेटेड लो, किसी भी चीज से आप रिलेटेड होगी तो आपको एक ऐप के अंदर सारी गवर्नमेंट की जितनी भी सर्विसेज है आपको मिल जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 50, डैश इज द फास्टेस्ट टेक्निक to instantly transfer fund electronic umang provide services for between different bank। क्या कहता है? सबसे फास्टेस्ट टेक्निक, फास्टेस्ट मैंने अभी बताया था क्वेश्चन पेपर में, अगर क्वेश्चन आता है सबसे फास्टेस्ट पेमेंट सर्विस करने का मेथड, तो IMPS ये पेपर में क्वेश्चन जरूर आएगा, जो इंस्टेंट मनी को ट्रांसफर करता है, जो उमंग भी प्रोवाइड करता है इस सर्विसेज को, दो बैंकों के बीच में मनी को ट्रांसफर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसके बाद क्वेश्चन नंबर 51, पीओएस क्या है? पॉइंट ऑफ सेल। पॉइंट ऑफ सेल इज अ सिस्टम टू प्रोसेस कार्ड पेमेंट एट रिटेल स्टोर। क्या है जो पॉइंट ऑफ सिस्टम जिसको हम पीओएस बोलते हैं, जो आपके रिटेल स्टोर पर, मॉल्स में
आप जाते हो जियो स्टोर में जाते हो और जियो मार्ट्स में जाते हो, जब भी आप पेमेंट करते हो तो वहां पर आपके पास एक पीओएस स्कैन करने के आप बाद जो उसके ऊपर आपको दिखाई देता है, तो वो होता है हमारा एक हार्डवेयर का। सॉफ्टवेयर तो है नहीं, हार्डवेयर के जरिए हमारा पीओएस यूज किया जाता है, तो उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ सेल। क्वेश्चन नंबर 52, ई पेमेंट कैन बी डन थ्रू। ई पेमेंट की मीन्स किसके जरिए डन की गई, किसके जरिए। ई पेमेंट अभी बताया इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट, एक डिजिटल वॉलेट्स है। दोबारा क्वेश्चन आया ये हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53, आधार इज ए यूनिक आइडेंटिटी, आधार इज ए यूनिक आइडेंटिटी नंबर इज इशूड बाय। आधार कार्ड का नंबर जो कि इसकी ऐप होती है UIDAI, इसकी फुल फॉर्म होती है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट आता है इसके बाद उमंग प्रोवाइड सर्विसेज फॉर। उमंग किसके लिए सर्विसेज प्रोवाइड करता है? फार्मर्स के लिए, मैंने अभी बताया था, स्टूडेंट्स के लिए एंड पेंशन्स के लिए। जो पेंशन्स होते हैं जो लोग लेते हैं गवर्नमेंट जॉब वाले, उनके लिए। हंटर्स के लिए नहीं करता कभी भी। ये आ सकता है पेपर में क्वेश्चन। 4 ऑप्शन बनते हैं इसमें, फार्मर्स, स्टूडेंट, पेंशन वाले एंड हंटर्स। हंटर्स में नोट आएगा, बाकी तीनों में क्या आएगा? यस आएगा। नोट वाला भी बन सकता है तो हंटर्स आएगा उसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 55, उमंग इज इंटरग्रेटेड विद। उमंग का लिंक किसके साथ होता है? डिजी लॉकर में उमंग मिल जाती है, और डिजी लॉकर का लिंक किसके साथ होता है? आधार कार्ड के साथ। इन सबका क्या हो गया? एक के अंदर ही। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 56, मनी कैन बी केप्ट फॉर ई पेमेंट। जो मनी कहाँ रखते हैं हम? अपने बैंक के वॉलेट में, अपने वॉलेट में भी रख सकते हैं, यूपीआई लाइट में भी रख सकते हो। तो जो ई पेमेंट होती है, जो आप यूज करते हो इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स, अपने ई वॉलेट्स में से भी आप क्या कर सकते हो? अपने मनी को रख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 57, उमंग इज नॉट अवेलेबल ऑन डिवाइस लाइक। उमंग में ऐसा कौन सा डिवाइस है जो अवेलेबल नहीं है? उसमें डिजिटल कैमरा नहीं है। याद रखना, ये आ सकता है पेपर में क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट आता है 58 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58, is an 11 digits mandatory code for transfer of fund through NEFT and RTGS। आपको NEFT के जरिए और RTGS के जरिए ट्रांसफर करना है अपना फंड। तो जो 11 डिजिट का मैंडेटरी कोड होता है वो कौन सा कोड होता है? जो 11 डिजिट का होता है वो IFSC कोड होता है। मैंने पिछले में क्वेश्चन बताया था, उसमें IFSC कोड 16 डिजिट था। 16 डिजिट का हमारा डेबिट कार्ड नंबर होता है, IFSC कोड 11 डिजिट का होता है, तो उसको आंसर चेंज कर लेना, उसमें 11 डिजिट आएगा। क्वेश्चन नंबर 59, अकाउंट पे चेक कैन बी पेड। जब कोई किसी ने भी चेक है आपको दे दिया, तो उसमें से पैसे निकलवाने हैं, तो आप वो डिपॉजिट करेंगे बैंक में, तभी आपको उसके जरिए आपको पैसे मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60, भीम मीन्स भारत इंटरफेस फॉर मनी इज ऐप लॉन्च बाय फ्रीडॉन मंत्रा, परिधान मंत्रा ऑन फॉर ट्रांजेक्शन ऑफ मनी। क्वेश्चन नंबर 60 बता रही हूँ, भीम मीन्स भारत इंटरफेस फॉर मनी इज ऐप लॉन्च बाय परिधान मंत्रा ऑन फॉर ट्रांजेक्शन ऑफ मनी। कब स्टार्ट हुई? अगर आपसे पूछा जाए पेपर में क्वेश्चन, भीम भी पूछ सकता है, यूपीआई पूछ सकता है, दोनों आपको पता होनी चाहिए। भीम की फुल फॉर्म होती है भारत इंटरफेस फॉर मनी, यूपीआई की बता दी थी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, जो 30 दिसंबर 2016 को स्टार्ट हुआ था। नवंबर में 2016 में नोटबंदी हुई थी, उसके बाद हमारी ये चीजें स्टार्ट हुई, भीम ऐप स्टार्ट हुई, जिसके जरिए आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करना स्टार्ट हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 61, PMSBY हैज एक्सीडेंटल सम इंश्योर्ड। PMSBY, PMSBY क्या होता है?
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। क्या आपका एक्सीडेंट हो जाता है, आपको उसके लिए प्रधानमंत्री क्या करते हैं, एक्सीडेंट पे इंश्योरेंस, आपको जो अपना इंश्योरेंस कराते हो वो हो गया आपका हेल्थ इंश्योरेंस हो गए, और जो ये इंश्योरेंस कराते हैं उसके ऊपर एक बाइंदा केस अगर एक्सीडेंट हो जाता है, अगर आपने इंश्योरेंस करा रखा है तो आपको प्रधानमंत्री अमाउंट देता है 2 लाख रुपीस, अगर आपने करवा रखा है इसके अंदर तो। क्वेश्चन नंबर 62, क्यूआर कोड कंटेन डाटा कोड। तो क्यूआर कोड कौन सा डाटा कंटेन करके रखता है, उसकी लोकेशन को लोकेट करके रखेगा, क्या लोकेशन है, ट्रैकर्स, और उसको आइडेंटिफाई करेगा, उसके नाम, मर्चेंट का नाम, बैंक डिटेल्स और उसके लोकेशंस को चेक करके रखता है। मतलब जब आप डालते हो क्यूआर कोड बनाते हो, जब आप अपनी क्या करते हैं, जब भी हम स्टार्ट करते हैं अपना बैंक अकाउंट डिटेल्स डालना तो क्यूआर कोड अपने आप ही आता है, जो बैंक की डिटेल्स के जरिए अपने आप एक क्यूआर कोड बन के तैयार होता है, उसके अंदर ये लोकेशंस, ट्रैकर्स, आइडेंटिफायर्स होते हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 63, व्हेन वाज द क्यूआर इज फर्स्टली यूज्ड। तो क्यूआर सबसे पहले कहाँ स्टार्ट हुआ, कहाँ यूज किया गया, क्यूआर सबसे पहले जापान में हुआ था, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री थी उसके अंदर इसका क्यूआर का कोड यूज किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसके बाद, रिकॉर्डिंग पूरी है ना, हाँ। क्वेश्चन नंबर 64, वन टाइम पासवर्ड इज सेफ बिकॉज, वन टाइम पासवर्ड सेफ है क्यों, क्योंकि हर टाइम वो अलग आता है। अभी क्वेश्चन आया था थोड़ी देर पहले का, मैंने आपको बताया था ओटीपी के बारे में। ओटीपी क्या होता है, वन टाइम पासवर्ड, जितनी बार भी आप लॉगिन करोगे उतनी बार आपका पासवर्ड क्या आएगा, आपका सॉरी ओटीपी क्या आएगा, डिफरेंट आएगा। इट इज डिफरेंट एट एवरी एक्सेस, एवरी एक्सेस में आपका ओटीपी, और ये पेपर में क्वेश्चन आया है और आगे भी मे बी इसके आने के चांस 100% है। नेक्स्ट आता है विच मोबाइल वॉलेट परमिट कैश विड्रॉ, ऐसा कौन सा मोबाइल वॉलेट है जो कैश को विड्रॉ करने के काम आता है, परमिशन देता है, वो ओपन वॉलेट जो आप नॉर्मल यूज करते हो। नेक्स्ट आता है इसके बाद क्वेश्चन नंबर 66, बैंक डैश आर द बैंकिंग कोरेस्पोंडेंट एंगेज्ड बाय द बैंक। कहने का मतलब है कि ऐसी कौन सी बैंक रिस्पॉन्स जो करता है, हमारे जितने भी बैंक से रिलेटेड सर्विसेज है वो कौन है जो हमारे उसको कैरी करने का काम करता है, दैट इज कॉल्ड मित्रा। मित्रा बैंक आर द बैंकिंग जो आपके डाटा को कैरी सारे करते हैं, ऐसे तो एक नॉर्मल दे रखा है उसमें तो ये नाम आएगा आपका इसका। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 67, द इंडियन रूपी सिंबल ऑफिशियली लॉन्च्ड इन, जो इंडियन रूपी है कहा कब लॉन्च किया गया, 2010 में। जो इंडियन रूपीस का सिंबल है ऑफिशियली लॉन्च इन 2010 में, अगर पेपर में क्वेश्चन आता है तो आपको पता होना चाहिए। अटल पेंशन योजना जिसको बोलते हैं APY, इसकी फुल फॉर्म आपको बनती है अटल पेंशन योजना, प्रोवाइड सिक्योरिटी टू द डैश सेक्टर। आप पता है जो ऑर्गेनाइज सेक्टर्स होते हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर होते हैं, पब्लिक, प्राइवेट, कमर्शियली सारे होते हैं। तो जो अटल पेंशन योजना वाले हमारी जो सर्विसेज हमारी सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है वो कौन से सेक्टर में प्रोवाइड करता है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में। क्वेश्चन नंबर 69, व्हाट इज रुपे डेबिट कार्ड। रुपे डेबिट कार्ड क्या होता है, जो आपकी डोमेस्टिक कार्ड एक्सेप्टिंग ऑल द ATMs, POS मशीन, जो भी आपका कार्ड है रुपे डेबिट कार्ड, जितनी भी आप ऑनलाइन शॉपिंग करना चाहते हो, आप पैसे निकलवाना चाहते हो, ATM की तरह यूज होता है सेम एज इट इज। आप जितने भी सभी ATMs को एक्सेप्ट करेगा, चाहे कोई भी ATM हो, पंजाब नेशनल हो, अलग अलग ATM में जाकर आप क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हैं रुपे डेबिट कार्ड। ये आया था हमारा नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। POS मशीन इंट्रोड्यूस्ड बाय, POS मशीन्स ने इंट्रोड्यूस किया, कंपनी का नाम है NPCI। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70, व्हाट बेनिफिट्स डस आधार एनेबल पेमेंट सिस्टम,
कौन से बेनिफिट आधार अनेबल पेमेंट सिस्टम ने प्रोवाइड किए कि आप बैलेंस को चेक कर सकते हो, विड्रॉ कर सकते हो और उसमें कैश आप अपने पैसे को डिपॉजिट कर सकते हो और निकलवा भी सकते हो, बैलेंस भी चेक कर सकते हो। नेक्स्ट आता है इसके बाद which currency not has security threat? Which currency not has security threat? ऐसी कौन सी करेंसी में जो सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है? सभी करेंसी नोट्स में क्या है? सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 72, which payment method does not have any pay limit for money transfer digitally? देखो आरटीजीएस में लिमिट थी मिनिमम 2 लाख होनी चाहिए, लेकिन इसकी कोई लिमिट नहीं है। एनईएफटी में जितने मर्जी आप पैसे ट्रांसफर कर सकते हो। अगर पेपर में क्वेश्चन आता है तो आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 73, उमंग एंड डिजिलॉकर इज अ पार्ट ऑफ विच इंटेंटिव? उमंग और डिजिलॉकर किसके पार्ट है? एक डिजिटल इंडिया का पार्ट है, क्योंकि ये इन्हीं से मिलते जुलते हैं, डिजिलॉकर उमंग, उमंग डिजिलॉकर। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 74, एटीएम पासवर्ड इज टू शेयर ओनली विद, किसी के साथ भी अपने एटीएम का पासवर्ड शेयर नहीं कर सकते। अच्छा, एटीएम की फुल फॉर्म तो सभी को पता हो गई। एटीएम क्या होता है? ऑटोमेटिक टेलर मशीन, है ना? किसी भी ऐसा कोई स्टूडेंट है जिसको ना पता हो? सभी को पता होगी एटीएम की फुल फॉर्म क्या होती है, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 75, पेमेंट ऑफ चेक कैन बी स्टॉप्ड बाय, जो पेमेंट ऑफ चेक, जो चेक का चेक मिलता है आपको पेमेंट का किसी भी, कैन बी स्टॉप्ड बाय, किसके द्वारा स्टॉप किया जाता है? ड्रॉयर ऑफ चेक के द्वारा ये स्टॉप किया जा सकता है, जिसने दिया हो। क्वेश्चन नंबर 76, इन ऑर्डर टू एक्सेस इंटरनेट बैंकिंग सर्विसेज कस्टमर नीड्स, जब भी आप इंटरनेट बैंकिंग का यूज करते हैं सर्विसेज का, तो इसके लिए कस्टमर आईडी और पासवर्ड जरूरी चाहिए होता है। इसके बिना आप इंटरनेट बैंकिंग सर्विसेज आप नहीं चला सकते अपनी। नेक्स्ट आता है क्रिप्टो करेंसी इज, क्वेश्चन नंबर 77, क्रिप्टो करेंसी क्या है? क्या है ये क्रिप्टो करेंसी? क्वेश्चन नंबर 77, क्रिप्टो करेंसी क्या है? जो हमारी क्या है, मीडियम को एक्सचेंज करता है, डिजिटल मीडियम को एक्सचेंज करता है, दैट इज कॉल्ड क्रिप्टो करेंसी। पेपर में क्वेश्चन बन सकता है ये हमारा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 78, हु अमंग द प्राइमरी रेगुलर ऑफ द बैंकिंग बिजनेस, क्या है जो प्राइमरी ज्यादा यूज किया जाता है बैंकिंग बिजनेस में, बैंकिंग के लिए? देखो जितने भी हमारे प्राइमरी रेगुलेटर्स हम यूज करते हैं वो आरबीआई के अंडर ही आते हैं। जो बिजनेस वगैरह में हम यूज करते हैं, वो जितने भी बैंक से रिलेटेड सर्विसेज है आपको पता है सारी आरबीआई के अंडर ही आती है। और किसने करी? जो बैंक से रिलेटेड सर्विसेज जो रेगुलर करी प्राइमरी, वो बैंक ने करी। कौन से बैंक ने? आरबीआई ने। क्वेश्चन नंबर 78 देखो ध्यान से दोबारा से। क्वेश्चन नंबर 78, हु अमंग द प्राइमरी रेगुलेटर ऑफ द बैंकिंग बिजनेस, कौन सा है जो प्राइमरी रेगुलेटर के लिए बैंकिंग बिजनेस का काम करता है? कौन करता है? जिसके अंदर सारी सर्विसेज आई हमारी बैंक से रिलेटेड, किसने दी? आरबीआई ने। वही तो आता है, वही तो मेन हमारा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 79, विच कोड इज यूज्ड इन यूएसएसडी सर्विसेज, ये कोड होता है जो यूएसएसडी सर्विसेज के अंदर यूज होता है। इसकी फुल फॉर्म होती है हमारी अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विसेज डाटा। इसके जरिए *99# के जरिए आप अपनी सर्विसेज को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 81, व्हाट इज द वैलिडिटी पीरियड ऑफ द चेक, एक चेक की वैलिडिटी कितने टाइम तक की होती है? 3 मंथ्स तक की होती है, जिस डेट से उसने इशू किया मतलब दिया, और 3 महीने तक उसकी वैलिडिटी चलती है। क्वेश्चन नंबर 82, क्रेडिट कार्ड इज एन कन्वीनियंट सब्स्टिट्यूट फॉर, क्रेडिट कार्ड क्या है? आपको पता है कैश मिलता है किसे? बैंक से, वो डालते हैं, ये आप उसको चेक कर सकते हो, उसके जरिए चेक भी मिल सकता है, आपके अकाउंट में डिपॉजिट भी हो सकता है इसके जरिए। लाइक आपको डेबिट कार्ड जो मिलता है एटीएम से, वैसे ही आपको क्रेडिट कार्ड मिलता है, उसके अंदर आपके डिपॉजिट बैंक करता है, और जो हमारे डेबिट कार्ड होते हैं हम खुद करते हैं, हमारे खुद के होते हैं,
और उसके ऊपर आप शॉपिंग कर सकते हैं, कुछ भी आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 83। In Aadhaar enabled payment system, which of the following input determines the bank of the customer? कहता है आधार enabled सिस्टम में, आधार enabled पेमेंट सिस्टम में ऐसा कौन सा इनपुट है जो हम बैंक के जरिए कस्टमर को डालते हैं और यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 दोबारा देखो। इन आधार enabled पेमेंट सिस्टम, which of the following input determines the bank of the customer? In Aadhaar enabled payment system, which of the following input determines the bank of customer? जो बैंक के कस्टमर होते हैं किसके जरिए आधार एनेबल पेमेंट सिस्टम के इनपुट को चेक कर सकते हैं, उनको डिटरमाइन कर सकते हैं, उनको देख सकते हैं। इनके जरिए, इन IIN जिसको बोलते हैं। आपको मैंने इन की फुल फॉर्म बताई थी अभी प्रीवियस क्वेश्चंस में, इसी चैप्टर में आई थी। जरूर कमेंट बॉक्स में मैसेज करना कि इनकी फुल फॉर्म क्या होती है। अभी अभी बताई है मैंने, अभी क्वेश्चन इसका ऊपर गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसके बाद। इन आधार एनेबल पेमेंट सिस्टम यूनिक आइडेंटिटी एंड, आधार एनेबल पेमेंट सिस्टम में क्या होता है, एक यूनिक आईडी होती है और दैट इज रिक्वायर्ड फॉर ऑथेंटिकेशन पर्पस। इसके साथ साथ आईडी होनी चाहिए और एक बायोमेट्रिक होनी चाहिए, तभी आप इसके जरिए पैसा निकलवा सकते हैं, बैलेंस चेक करवा सकते हैं, अपनी स्टेटमेंट निकलवा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 85, व्हाट इज डीबीटी? डीबीटी क्या होता है? डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, जिसको बोलते हैं हम फुल फॉर्म, इसकी जरूरत करके जाना आ सकती है पेपर में। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किसके लिए? सोशल बेनिफिट भी हो सकता है, सब्सिडी मिलती है। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। आशा करती होंगी बहुत अच्छी लगी होगी। अगर किसी भी स्टूडेंट का इस रिगार्डिंग कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप मैसेज कर देना। मैंने आपसे इनकी आपकी फुल फॉर्म पूछी है जो कि पीछे अभी क्वेश्चंस में गई भी है, तो आप उसका कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद न्यू चैप्टर्स के साथ। थैंक यू सो मच।